जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए जो खुदा ने हम सबको दिया और जिंदगी की जमीन पर रखा कि हम अपने पिता की हम सताइश करें, उसकी सना करें आत्मा और सच्चाई से। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी उन तमाम उत्तम भलाइयों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में की है। हृदय से हाथ उठा के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में खुदा बड़ा महान है और आज उसने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के उसको धन्यवाद दे सकें, धन्यवाद की भेंट हम चढ़ा सकें। जो खुशियाँ खुदा ने हमें दी हैं उसको हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक भलाइयों के लिए। सचमुच खुदा महान है और आज ये अवसर हमें खुदा ने दिया कि हमारा घर खुला और खुदा ने हमारे घर में आना मंजूर किया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी हर एक बातों के लिए। जितना भी हम अपने खुदा को धन्यवाद दें बहुत कम है। हम स्पीचलेस होते हैं, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं अपने खुदा की महिमा करने के लिए। और सचमुच में आज जो दिन है वो यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। प्यारे प्रभु को धन्यवाद देंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, विराट परमेश्वर, सनातन काल से विराजमान मेरे खुदा, सचमुच में तू पवित्र और पवित्र पवित्र परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत जो तेरी छावनी में रहते हैं पूरे समय खुदावन प्रभु तुझे पवित्र पवित्र कहते पुकारते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी संतान, आपकी बच्ची जिन्हें तुम्हें रचा है वो भी हृदय से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें। जैसे खुदावन प्रभु आपने सारे नेचर को बनाया, खुदावन प्रभु हर एक सृष्टि की रचना की खुदा बाप करे प्रभु, और वो भी समय समय पर आकर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने उनसे बढ़कर, उनसे अच्छा हमको बनाया खुदा परमेश्वर कि हम आपकी महिमा समय समय पर इकट्ठे होकर खुदावन करने पाए। आज भी आपने हमें इकट्ठा किया कि जो धन्यवाद हम चढ़ा रहे हैं प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आज के दिन के लिए हम कितने बेताब हैं खुदावन प्रभु कि वो दिन आए और हम तुझे धन्यवाद चढ़ाए। खुदावन ये आपकी ओर से हुआ कि बच्ची हमारी आना, खुदावन प्रभु जो आपने हमारे बच्चों को संतान के रूप में जो फल दिया, हमारे हाथों में जो फल दिया, उसका हम धन्यवाद कर सके। सचमुच प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जब से बच्ची हुई उसके गर्भ में आई खुदावन प्रभु तब से लेकर अब तक खुदावन तुम्हारे सिंह संभाला खुदावन कर। धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए, अपने झुंड के लिए जो रात और दिन प्रार्थनाएं करते हैं, रात और दिन प्रभु तेरी महिमा करते हैं। और हर एक बात में प्रभु हम अपनी हर एक कड़ी को तेरे चरणों में आकर रख देते हैं, जिसके द्वारा खुदावन प्रभु हमें आत्मिक और शारीरिक चंगाइयां मिलती हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु आज का वचन जो इस घर में बोला जाता है, जो आप देना चाहते हैं प्रभु, वो स्वर्ग से मन्ना उंडेले ताकि उसको खाकर हम नई बल और नई शक्ति को प्राप्त करें और प्रभु तेरे कामों में लगे। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर जो बोझ के साथ तेरे परिश्रम करते हैं उसका वो प्रतिफल हम सब पाएंगे। खुदा बाप प्यारे प्रभु जैसे आप पवित्र हैं, हमें अपने वचन के द्वारा और पिता परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करें। खुदावन प्रभु जैसे कल हमने देखा कि भवन में आकर प्रभु की महिमा करना, क्योंकि वो एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी तरफ मुंह करके जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन मिलती है। खुदा बाप प्यारे प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को आप अच्छी सही सलामती से लेकर आए। खुदावन प्रभु इसके लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जो पूरा झुंड हमारा यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा देख रहा है, खुदावन पिता परमेश्वर
उनको भी बहुत काय से आशीष दे कि हर एक दिन परिश्रम करे और अपने अपने घरों को छोड़े और तेरी महिमा का कारण बनने पाए। वो शुभ संदेश जो हमें फैलाना है उसको हम फैलाने की खुदा हम सबको सामर्थ्य दीजिए। प्यारे प्रभु यीशु हमारा गीत को बनाया करना, भजन करना और खुदावन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे और तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदावन प्रभु, हर एक के दिलों को छुए खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, ताकि हर एक जन वो बल और सामर्थ पाकर प्रभु जो बीमार है वो चंगे हो जाए। प्रभु जी आपने कहा है खुदा बाप प्यारे प्रभु की जो विश्वास से मांगेगा वो उसके लिए हो जाएगा। पिता परमेश्वर प्रभु सारी बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं आमीन। खुदावन की स्तुति और आराधना के करते हैं। गीत गाते तेरे मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे तेरी करना तेरे मैं कुछ भी नहीं, तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में मोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी सूरत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी सूरत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेहालत बेसूरत है, यहोवा
तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, 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 मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में जो गवाही हो वो प्रभु के सम्मुख रखे, क्योंकि गवाही देना खुदा की महिमा करना है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का कि हम सब मिल पाए और ये इतना अच्छा समय हमें जीसस ने दिया है। मेरी मम्मी ने आप सबसे ऑलरेडी इतना शेयर कर रखा है, तो धन्यवाद सिर्फ उनकी तरफ से ही नहीं है, मेरी तरफ से भी मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मेरे जो जर्नी रही है पूरी बेबी को पाने की, प्रेगनेंसी की, उसमें ऊपर वाले ने मुझे हमेशा सुरक्षित रखा, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। जब मुझे पता चला था तब मुझे ऑलरेडी डायबिटीज था। लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में हो जाता है, पर मुझे पहले से ही डायबिटीज था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अक्षता ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मेडिसिन या क्या कहते लापरवाही की तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पग पग उन्होंने मुझे संभाला, मेरे गर्भ में जो बच्चा था उसे संभाला और खूब आशीषें दी। मैं हर स्कैन में जाने से पहले डरती थी, हर रिपोर्ट के आने से पहले डरती थी और ऊपर वाले से दुआ करती थी कि परमेश्वर आप मेरे इस बच्चे की रक्षा करने वाले हैं और आपने उसे रचा है। हमारे डिसाइड करने से, हमारे चाहने से कभी कुछ नहीं होता। और सिर्फ मेरी दुआएं नहीं परंतु जो आप सबकी दुआएं रही हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरी जिंदगी भर की ब्लेसिंग है। इससे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में ऊपर वाले से कुछ नहीं मांग सकती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, एक भला पति, मम्मी पापा और बहनें जिन्होंने मेरा हर परेशानी में साथ दिया और कभी नहीं छोड़ा। आज मैं खड़े होके शिफा पाके इस दुआ में आ पाई हूँ और परमेश्वर ने मेरे बच्चे को भी संभाला है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा परमेश्वर की राह में पूरी जिंदगी चले। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे जीवन में तो बहुत गवाहियां हैं, हर पल गवाही है। जिंदगी जमीन में खड़ी हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही। जैसे मेरी बेटी ने कहा वो बिल्कुल सही है,
Praise the Lord. Praise the Lord. इसमें कुछ भी बात वो नहीं, किस तरीके से खुदा ने हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों के जीवनों में अद्भुत काम किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे याजक के लिए, खुदा बाप का, कि इसने हमें एक उत्तम याजक दिया जो पल पल हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, निवेदन करते हैं खुदा से, और जिस मार्ग में हमें चलना है उसके लिए हमें बताते हैं और हमें सेत में वचन देते हैं। किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, शुद्ध और पवित्र वचन जो हमें जीना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा है बिना पवित्रताई के तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हम क्यों इकट्ठा हुए, क्यों हम इस संगति में बैठे हुए, ये खुदा की ओर से है कि खुदा ने हमें एक छोटा प्यारा झुंड दिया जो खुदा को बहाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जीवन भर जब से हम जुड़े हैं, हमारे अपने जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हमारे जो जीवन है उसको खुदा ने बदला है। पहले हम चिल्लाते थे, अब हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गए। हमारे अंदर से वो चीजें खत्म हो गई हैं। जैसा कि कल हमने सीखा भी और देखा कि हमें कौन शुद्ध कर सकता है इस संसार में, सिर्फ खुदा का वचन और उसका लहू जो उसने सारी मानव जाति के लिए बहाया है, मेरे पापों के लिए बहाया, और मुझे प्रभु ने उस दलदल और कीचड़ से निकाल लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पति के जीवन में बड़ा परिवर्तन है, हम हर चीज को देख सकते हैं। उनका जीवन बिल्कुल बदला हुआ है। उनका बोलना, उनके काम के करना, उनके काम करने के तरीकों में मैं बहुत चेंजेस देखती हूँ। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बेबी के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जैसे मेरी बेटी ने बताया कि उसको डायबिटीज थी, और जब मैंने एक वीडियो इसमें देख लिया मोबाइल में, मैंने कहा ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ ही बता रहे। मैंने बंद किया, मैंने कहा मुझे नहीं सुनना। मैं खुदा के पास गई, मैंने कहा खुदा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि तू उस समय में हमारे बच्चों को हमारे हाथ में सुरक्षित देगा। तूने उसकी रचना की है और इटर्निटी में उसकी ऑलरेडी रचना पहले ही हो चुकी है। उस दिन के बाद से मेरे हर उलझन दूर हुई और प्रभु ने मुझे स्थिर किया, मेरे पांव को दृढ़ किया और बच्चों को भी प्रार्थनाओं के जरिए संभालने की सामर्थ्य दी, क्योंकि हम और कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। इस खुशी में मेरी बहन लवली दीदी के भी बेटी के नाती के एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उसकी बहुत सर में बहुत चोट आई, मगर खुदा ने वायदा किया कि तेरी खुशी में मैं कोई दुख नहीं मिलाऊंगा। और मैं विश्वास से धन्यवाद के साथ कहती हूँ, खुदा ने उसको उस परेशानी में भला चंगा रखा। मैं हृदय से हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद दूंगी। तीसरी बात, जब हम खुशी थे तो हमारे घर पे आपने देखा है कितने बड़े बड़े क्रॉस लग गए। उस समय भी खुदा ने हियाव दिया, सामर्थ्य दी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। याजक को बताया, याजक ने भी प्रार्थना की, और फिर प्रार्थना जो ऊपर हुई, और दूसरे दिन ही क्या हुआ हमको सुनने में मिला, एक भाई जो MLC है, उन्होंने, जो यहाँ रहते भी हैं ऑलरेडी, अब चले गए, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। मैंने उनसे पूछा, कहते आप कुछ नहीं होगा। ये अद्भुत काम जिसमें लोग हाय हाय करते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, मगर हम ना घबराए ना रोए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीवित खुदा है, जिसकी हम जीवित संतान है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसके असीम प्रेम के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया। मेरे को एक में छुट्टी का हिसाब किताब नहीं था, मेरे पास ने खुदा के हाथ में रखा, खुदा बाप बच्चे के पास जाना है, और खुदा ने लास्ट मोमेंट पे, मैंने बहुत खोजबीन नहीं करी सब्स्टिट्यूट के लिए, मगर अद्भुत रीति से खुदा बाप ने एक सब्स्टिट्यूट को दिया, और उस सब्स्टिट्यूट ने ऐसा काम किया कि मुझे एक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी।
रिपोर्ट कार्ड के आज सिर्फ मैं मार्क्स चढ़ा के आई हूँ। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब इंतजाम प्री प्लान्ड खुदा की तरफ से था। सब्स्टिट्यूशन में मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप रिलैक्स होके आप अपनी बेटी के पास जाइए। मैं ये सब अद्भुत कामों को देख रही थी कि खुदा बाप किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, हम परेशान नहीं हैं। हमारी सारी परेशानियों को खुदा बाप ने क्या कर रखा है, हर लिया है, हमें जीत लिया है। हम खुदा के योद्धा हैं। जिस युद्ध को सिर्फ कौन लड़ रहा है, खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक भलाइयों के लिए। कल भी जब मीटिंग में जाना था, प्रार्थना भवन में जाना था, उपवास के साथ थी, खुदा को धन्यवाद देती जा रही थी कि मुझे ताकत तो तू ही देगा। स्कूल से आई, बेबी को नहलाया, उसकी मालिश करी, सारा काम उसको करने के बाद मैं भवन में पहुंची। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारा इंतजाम हमारे झुंड ने किया, बहन ने किया। ये सब क्या है? ये वो काम है जो इंसान उत्तम मोतियों से, उन पदार्थों से क्या है, बढ़कर है, क्योंकि खुदा का वचन ही उत्तम मोती है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर की रक्षा की, हमारे परिवारों की। सिर्फ इतना ही नहीं है, खुदा कहता जब तुम मेरे मार्ग में चलोगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, विपत्तियां आए, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का इतना अद्भुत काम है कि वचन में आना और वचन को सुनना, सब ये खुदा को भाता है। और हम सब जो वचन सुन रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, खुदा तूने हमें इतना सामर्थ्य से भरा है खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। इस छोटे बेबी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि जब हम आए हैं, जैसे देखा उसे इतनी खुशी हुई देखकर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बेबी रहेगी, साथ में है। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस छोटे सी बेबी के लिए। खुदा ने उसे आशीष से भरा है। मैं खुदा से दुआ भी करूंगी तो उस बच्चे को इतने सामर्थ्य से भरना खुदा, और उसे अपने वचन की समझ और बुद्धि देना पिता ईश्वर, वो आपके वचन को समझने वाली पिता। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा सारा जुन जो रास्ते में था वो सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाया है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। रास्ते में हम सब की तूने रक्षा रखवाली की, इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब अच्छे से यहाँ पे आने वाले हो पाए। और सच में ये खुदा की योजना है, वो जिसको चाहता है उसको अपनी डेवरी में एकत्रित करता है। मैं बहुत ज्यादा धन्यवादित हूँ बेटी के लिए, जिसकी गवाही के लिए, क्योंकि जब ये गवाही दे रही थी तो इसमें मुझे अपनापन नजर आ रहा था। मैं सोची थी ये मेरी गवाही है, क्योंकि सच में हमें अपने माता पिता की कदर तब तक नहीं होती जब हम स्वयं माता पिता नहीं बनते हैं। और जिस दिन हमारी गोद में हमारा बच्चा आता है तो उस दिन हमें समझ में आता है कि हमारे माता पिता ने कितनी मेहनत से हमको पाला है। आज जब अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी तब आपको अपना बचपना याद आएगा कि मेरी मम्मी ने मेरे संग कैसे किया होगा, कैसे खिलाया होगा, कैसे नहलाया, कैसे क्या किया होगा। और अभी नहीं है, अब जिंदगी भर का है, जब तक वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाएगी। तो मैं यही बेटी जब गवाही दे रही थी तो मैं ये चीज देख रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि सच में कहा गया है कि जब तक एक औरत माँ नहीं बनती वो पूरी नहीं कहलाती। ये सच्चाई है। और सच में खुदा ने आपको इससे फल से नवाजा, इसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हो कि आपने हन्ना की भाई, जैसे वो सैमुअल को खुदा की डेवरी में लेके आई, ऐसे ही आप अपनी बेटी को पहले स्थान आपने खुदा की डेवरी में उसके वचन में दिया। इसके लिए खुदा आपको बहुत आशीष दे और वो बच्चा हमेशा ऐसे ही खुदा के वचन में पाया जाए। और वो पाया जाएगा क्योंकि वो वाकई में खुदा के द्वारा चुना गया है। क्योंकि जिस दिन वो हुआ, मीटिंग से शुरू होने के पहले ही हमें एक खुशखबरी मिल गई थी। मैं भी मोबाइल देखते हुए आ रही थी, लग रहा था कब पता चले। और जैसे ही हम लोग भाई की यहाँ मीटिंग थी, जैसे ही मैं तो पढ़ चुकी थी, मैं जैसे ही पहुंची हमारी सिस्टी बेटी ने कहा नानी बन गई आप। नानी, मैंने कहा मुझे मालूम है, मैंने मैसेज पढ़ लिया और हमने उसी दिन धन्यवाद चढ़ाया। ये भी खुदा की योजना है, क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही कोई कार्य हो, सबसे पहला
स्थान हमें खुदा को देना है ना। हमने कल परसों नरसों नहीं किया कि हम कल चढ़ाएंगे, उसी दिन सारे इंतजाम होते गए और खुदा ने उसको ब्लेस किया। तो ये भी खुदा की योजना है और ये सब हमें दिखाता है कि ये बेटी जो है वो खुदा की बेटी है और खुदा के द्वारा चुना हुआ पात्र है। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में हम भी नानी बन गए और सब लोग बैठे सब नानी बन गए। सच में खुदा का धन्यवाद। और वही ऐसे उत्तम उत्तम फलों से हमें तृप्त करता है, क्योंकि सच में हमारी कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी पिछले समय से, उनको बहुत चक्कर आ रहा था और उनका स्पॉन्डिलाइटिस की उनको शायद शिकायत है और मैं इतना मुझसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं भी बिजी हो जाती हूँ। यहाँ से जाती हूँ जब मीटिंग से तो सच बताऊं फिर घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती है, फिर ये होता है बैठ गए तो बैठ गए। लेकिन 2 दिन से मेरे मन में आ रहा था कि मैं वहां जाऊं और भाई से प्रेयर करवाऊं मम्मी के लिए। और कल खुदा ने मुझे सामर्थ्य दी कि जब मैं लौटी तो फिर उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ गई उनको देखने और इत्तेफाक से मैं बैठी ही थी जाके कि दीदी का फोन आ गया, पिंकी दीदी का। और मैंने कहा देखो ये खुदा की योजना है, हम डिले कर देते हैं लेकिन वो डिले नहीं करता है। और तुरंत मैंने कहा दीदी भाई से मम्मी के लिए प्रार्थना करवा दीजिए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल तो जैसे उनकी आवाज निकल रही थी मुझे भी चिंता हो रही थी, लेकिन आज जब उन्होंने मुझसे फोन में बात करी तो मुझे उनकी आवाज अच्छी लग रही थी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और मम्मी को भी खुदा ने चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि प्रभु ने हमें एक सुंदर सी बेटी दी है और हम सबकी बेटी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी मम्मी के लिए भी, उनके फादर के लिए और उनके नानी नाना के लिए। हम सभी नानी नाना हैं यहाँ पर, खुदा ने हमें इस योग बनाया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। उस बच्ची की उम्र लंबी हो और प्रभु में बढ़ती चली जाए दिन प्रतिदिन और प्रभु उसको अपने राह में चलाए और माता पिता की आज्ञाकारी बने और प्रभु का जो आदर मान सम्मान होता है, जो आज्ञा होती है वो मान करके चले। और अभी जो हम लोग आ रहे थे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे जो पास्टर जी हैं, पास्टर भैया, वो रास्ते में मिल गए। फिर संजीव सच्ची भैया, खुदा आपने अपने दासों को भेजा, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अभी मुझे कल जब हम प्रार्थना में गए थे तो वहां पर मैंने सिस्टर प्रिया को बताया था कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सिस्टर को बताऊंगी। तो शायद बताया होगा आपने, कोई बातें नहीं बताएं, लेकिन आपने प्रेयर करी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी से नहीं बता सकते थे तो इस करके लेडीज को बता सकते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तमाम बहुत मुश्किल आफतों से बचा के रखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि जब हम यहाँ लौट रहे थे गुड़गांव से तो जाम लग गया था, उसकी वजह से हमारी गाड़ी क्या हो गई थी से सोचती हम चलते चलते हम लोगों ने उस गाड़ी को क्या करा, पकड़ा है। और उसको पकड़ने के लिए खुदा ने हमें क्या दी, सामर्थ दी। मेरी बेटी स्टिचेस के साथ ऐसे दौड़ रही थी और हम लोग ऐसे चल रहे थे और मैं खुदा के अद्भुत काम को देख रही थी कि 3-4 मिनट भी नहीं बचे थे कि हम लोग जिसमें हम लोग को बैठना था हम उसमें तो ना बैठ के हमें दूसरे कंपार्टमेंट में क्या पड़ना, बैठना पड़ा। हम बैठे भी नहीं, हम चलते चलते अंदर ही अंदर आए। ये ताकत, ये कुव्वत। और सबसे बड़ी धन्यवाद दूंगी कि बच्चा हमारा आहाना चू से चा नहीं किया, कुछ नहीं। जब से चले दुआ करी और उसके सवेरे ब्रदर ने प्रार्थना करी दी थी दिन में और हम चल रहे थे और किस तरीके से हम लोगों ने उसको क्रॉस किया, वो ताकत, वो सामर्थ और जितने टीटी थे सब थे वो हमारी क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। कैसे हम दरवाजों को खोल खोल के अंदर ही अंदर, एक हाथ में बेटी और एक हाथ से हम कंपार्टमेंट के दरवाजों को, इतने उसमें मुझे बल और सामर्थ सिर्फ कौन देता है, खुदा देता है। और ये मेरी अपनी ताकत नहीं है, मैं चल रही हूँ, फिर नहीं दौड़ रही हूँ, खुदा परमेश्वर की सामर्थ्य में। मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चलें जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि इस मन्ने को खा के हम और भी बल और सामर्थ को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करता है। कल हम लोगों ने फास्ट रखा था और मुझे जब फास्ट खोला तो पानी की प्यास बहुत तेज लग रही थी और मुझे बहुत ठंडा पीने का मन कर रहा था और मैंने घर जाके एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और सचिन भाई ने भी उसमें से पिया और बहुत ठंडी थी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। उसको मैंने बहुत पी लिया और फिर उसके बाद मुझे उसके बाद और ठंडा पीने का मन कर रहा था तो मैंने सृष्टि से कहा बर्फ़ डाल के लाओ पानी में। सृष्टि बर्फ़ को ढेर सारी डाल के लाई, फिर मैंने उसको रख दिया कि थोड़ा बर्फ़ पिघले और ठंडा हो और बहुत ठंडा, इतना ठंडा हो गया था, उसको मैंने पी लिया और फिर मैं सो गया। और रात में कम से कम 2:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा, मैं सो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ते समय से सांस यूं नहीं लेते हैं, ऐसा हो रहा मेरे साथ। फिर मैं थोड़ा उठा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो पता चला यहाँ पर पूरा जाम लग रहा था, पूरा ये पूरा जाम, ऐसा लग रहा था ये पूरा जाम हो गया और सांस नहीं आ रही। फिर मैं थोड़ा टहला, लेकिन क्या करे, सांस आ ही नहीं रही, बहुत बहुत मुश्किल से सांस ले रहे। खैर मैंने रबेका को जगाया और फिर भाइयों को बताया रबेका ने कि हम लोग बंधु गए। फिर वहाँ पर उसने सब कुछ चेक करा, सब नॉर्मल आया, थोड़ा बीपी नॉर्मल बढ़ा हुआ आया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर इंजेक्शन लगे और वो डॉक्टर कह रहा आप जो है घबराइएगा नहीं। मैंने कहा मैं घबरा नहीं रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं घबराता नहीं हूँ। अगर मैं घबरा होता तो मेरा बीपी बहुत हाई होता, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा था, 135 आ रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई लोग डर गए थे, रबेका डर गई थी क्योंकि सांस नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद खुदा ने उसको नॉर्मल करा, हमने भवारा लिया और गर्म पानी पिया। एक सीख खुदा ने दी हमें कि ठंडा, इतना ठंडा पानी ना पियो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पूरा यहाँ जकड़ जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे में कि जब सांस नहीं आ रही थी तो कैसे, मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम होती तो वो कैसे फेस करते, ये मुझे समझ में आया। लेकिन मुझे खुदा ने एकदम जरा सा भी भयभीत होने नहीं दिया, मैं एकदम भी नहीं घबराया। मैं आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, बैठा भाई लोगों के साथ और गया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि खुदा हमारे साथ है। आमीन, आमीन। और उसने एकदम सही समय पे मेरी आंखें खोल दी और एकदम सही तरीके से हम आ गए। और भाई लोग कहने लगे स्कूल ना जाना, हमने कहा हम तो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम स्कूल वगैरह भी गए सब, तो और अभी मैं खड़ा हूँ। के बाद याद रखें कि कभी भी ठंडा इतना पानी ना पिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज शरीर में, हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, हम कभी ठंडा, प्रेज़ द लॉर्ड। खैर खुदा ने हमें बहुत ताकत से बचाया और सांस पूरी पूरी आने लगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज सच में धन्यवाद का विषय है कि बेटी आहाना को हमारे बीच में खुदा ने उपस्थित रखा आमीन। और उसे अपनी योजना में तैयार किया, बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम सब पिता के वचन के निकट बन आके बैठे हैं और इसका विषय है, इसकी योजना है कि हमारे बीच में पिता ने एक सदस्य को बढ़ाया है। सच बात है। ये बात कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आज मनुष्य तमाम किस्म की बातें करता है, तमाम किस्म की बातें कहता है, करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई मनुष्य किसी भी मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। सच बात है। मनुष्य को उत्पन्न करना और उसको रचना, उसको बनाना, ये खुदा के हाथ में है। आमीन। और आज हमारे बीच में एक उत्साह है, एक उत्सव है कि खुदा ने हम सब भाई बहनों के बीच में एक बेटी आहाना को दिया। हम एक कोरस गाएंगे।
माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत है हमारा खुदा, सच है। जिसने हमें हर एक चीज के लिए तैयार किया है। आमीन। और सच में खुदा बहुत महान है। उसके वचन को जो हम लोग रोज प्रतिदिन सुनते हैं, हमारे लिए ये सबसे उत्तम बात है। आज हम लोग सब वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और प्रतिदिन की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ये एक उत्तम फल और एक उत्तम समय पिता की ओर से मिला है। और जब हम अपने जीवन में अपने उत्तम समय को लेकर, उत्सवों को लेकर पिता के निकट आते हैं, तो इससे ये दर्शाया जाता है कि इस पृथ्वी पर हमने अपने पिता की ओर दृष्टि करी है। सच है। देखिए, लोग धन्यवाद के विषय में बहुत सी बातों को करते हैं और तमाम किस्म की चीजों को मनुष्य आज धन्यवाद के रूप में मानता है। बहुत सी चीजों को मनुष्य धन्यवाद के रूप में चढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां हम धन्यवाद लेके आए हैं, क्या वो धन्यवाद का स्थान, क्या वो जिसके पास हम धन्यवाद लाए हैं, क्या वो सच में हमारे जीवन में रचने और हमें बढ़ाने वाला खुदा है? सबसे पहले खुदा के वचन में इस बात के विषय में लिखा है कि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर तमाम किस्म के मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और परिश्रम करते हैं और तमाम किस्म के अपने विश्वास के अनुसार वो अपने धन्यवाद को चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि हमें पिता ने एक बहुत अजीब और गरीब एक नूर दिया है, और वो नूर आगे आगे चलता है। हमेशा याद रखिए, जब हम छोटे से थे, जैसे आहाना को मैंने देखा, आहाना छोटी सी है, सो रही है और गोदी में सबके आ रही है। हालेलुया। अभी धीरे से आहाना बड़ी होगी और अपने पिता के उंगली को पकड़ के चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी माँ की उंगली को पकड़ के चलेगी, हर एक सदस्यों के उंगलियों को पकड़ के चलेगी। लेकिन एक उंगली होती है पिता और एक उंगली होती है माँ की। जब उस उंगली को बच्चा पकड़ता है तो बच्चे को नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, क्या कर रहा है। उसे सब मालूम है कि मेरी माँ, मेरा पिता मुझे सही समय पे मुझे भोजन देगा, मेरी रक्षा करेगा और मुझे सही समय पर मुझे उत्तम से उत्तम स्थान पर रखेगा। हमेशा याद रखिए, यही
एक सबसे बड़ा विश्वास होता है। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ और अपने पिता की उंगली पकड़ के कहीं पर भी संसार के कोने कोने में चला जाता है और उसे कोई घटी नहीं होती, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक हाथ होना चाहिए। अब ताली बजेगी। कई हाथ नहीं, एक। क्योंकि वो जब हाथ आता है ना और जब हम उसे थामते हैं तो हम इस संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं। देखिए, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं शरीर में क्या होता है, लेकिन अचानक जब 2:30 बजे रात में मेरे जीवन में ये बात हुई और मुझे सांस नहीं आ रही और मैं बहुत कोशिश कर रहा क्योंकि पूरा जकड़ गया, तो मैं देख रहा था कि मेरा खुदा मेरी कैसे रक्षा कर रहा है और एकदम भी मैं नहीं घबरा रहा। और आराम से जाके मैंने अपनी वाइफ को जगाया, मैंने कहा भैया को बुलाओ, हालेलुया हालेलुया। और मैंने कहा चलो अब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास, लेकिन मैं घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बलवंत दाहिना हाथ मेरे खुदा का मेरे ऊपर है। आमीन आमीन। हम अपने बच्चों को झूठ ना दें। हम पहले एक बात समझ लीजिए, आप अपने बच्चे का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, सच बात है। आप अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़ा पहना सकते हैं, सच बात है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा बैंक बैलेंस छोड़ सकते हैं, यस। आप अपने बच्चों के लिए तमाम किस्म की चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ है। क्योंकि जीवन देना अर्थात नथनों में जीवन की सांस को फूकना, ये एक पिता का काम है और उसे छोड़ा कोई नहीं कर सकता। उसे कहा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसपे वो बुढ़ापे तक बने रहे। हमेशा याद रखिए, तमाम किस्म के लोग हैं, तमाम किस्म की चीजें हैं, तमाम किस्म के लोगों ने अपने संतानों को बहुत एजुकेटेड करा, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सही करा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके पास जीवित वचन नहीं है। आज हमारे पास जो भी कुछ है, हम उस पर घमंड नहीं करते, हम घमंड नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम घमंड करते हैं अपने पिता पर, अपने खुदा पर घमंड करते हैं। हम अपने खुदा पर इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि 2:30 बजे उसने मुझे संभाला, इसलिए नहीं संभाला, उसने मुझे उठाया, उसने कहा उठ, देख कुछ हो रहा है तेरे साथ, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में सबसे पहले हमें खुद परिश्रम करना है। हमेशा याद रखें, जब हम परिश्रम करते हैं तो घर में खाना बनता है, और जब खाना बनता है तो आराम से हमारा बच्चा खाना खा लेता है। ठीक इसी तरीके से हमारे परिश्रम करने से खुदा का भोज बनेगा, और जब खुदा का भोज बनेगा तो उस भोज से हमारे बच्चे खाएंगे। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सुबह सुबह भोर में मन्ना बरसता है, और उस मन्ने को बटोरने के लिए हमें परिश्रम करना है। आमीन। आज के समय में तुम अपनी संतानों को, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हो सच बात है। जबकि संसार में अंधियारा है, अंधकार है? कैसे? हम अपने जीवन में अपने पिता के निकट आकर अपने बच्चों को, अपने संतान को और अपने लोगों की रक्षा कर सकते सच हैं। बात है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए। आइए, वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यशाया 40:18, यशाया 40:18। हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। यशाया 40:18 में लिखा है, पढ़ें। तुम खुदा को किसके समान बताओगे? तुम खुदा को किसके समान बताओगे? और उसकी उपमा किससे दोगे? उसकी उपमा किससे दोगे? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझ ले और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब तक तुम खुदा को जानोगे नहीं, तुम उसको किसके समान बताओगे? उसकी उपमा किससे दोगे?
अपने बच्चों को जाके क्या बताओगे? अपने लोगों को जाके क्या बताओगे? ABCD पढ़ाते हैं, हमें मालूम होता है, चाहे जितने अच्छे स्कूल में भेज दें, कभी बच्चा ABCD नहीं सीख पाएगा, कभी कुछ नहीं सीख पाएगा जब तक माँ पकड़ के ना सिखाए। और जब माँ पकड़ के सिखाना शुरू करती है तो बच्चा तड़ातड़ लिखना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि हम पहचानते हैं अक्षरों को। क्या? ठीक इसी तरीके से जब तक हम जीवित खुदा को नहीं पहचानेंगे, हम कैसे अपने बच्चे की मुलाकात अपने खुदा से कराएंगे? सच बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने खुदा के प्रति परिश्रम करना है। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमारे नथनों में जीवन की सांस फूकी, आमीन। उसने हमें एक भली पत्नी दी, उसने हमें एक भला पति दिया, उसने हमें संतान का फल दिया, उसने इस पृथ्वी पर हमें स्थिर किया। और आज हम अपने पिता को किसके समान बताएंगे? अचानक से कोई आके आपसे कहे तुम अपने जीवित खुदा को किसके समान बताओगे? आप उस खुदा की आराधना करते हो, आप उस खुदा के नाम में देखिए सब भाई बहनों ने गवाहियां दी, सब जने गवाहियां दे रहे। मैं बैठा देख रहा कि एक एक जना गवाही दे रहा। अच्छी बात है। और गवाही देने के बाद, स्तुति महिमा के गीत गाने के बाद, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा खुदा जिसको तुम मानते हो, तुम उसकी उपमा किससे दोगे? क्या बताओगे तुम? कौन खुदा है तुम्हारा? तुम कहोगे यीशु मसीह मेरा खुदा है, लेकिन वो कहेगा कि उसकी उपमा तुम किससे दोगे? हम कहेंगे पिता है हमारा। लेकिन हमारे जीवन में हमने अपने खुदा को कैसे देखा है? पढ़िए क्या कह रहा है यशायाह 40:18। तुम खुदा को किसके समान बताओगे? किसके समान बताओगे? किसके समान बताओगे? खुदा आया अय्यूब के पास और कहने लगा कि जब मैं तुझसे प्रश्न करने खड़ा होऊंगा तो तू उत्तर नहीं दे पाएगा। बता, जंगल में हिरने ने कहां और कब और किस समय बच्चा दिया? अब ऐसे खुदा की उपमा तुम किससे दोगे? अब हमें ऐसे खुदा के विषय में जानना है, क्योंकि जब तुम जानोगे तो वो ही सामर्थ तुम्हारी रक्षा करेगी। इस शरीर पे कुछ पहनने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। इस हृदय के अंदर, हृदय रूपी पट्टियों के अंदर अपने पिता के वचन को ग्रहण करने से तुम्हारी रक्षा होगी। सच बात है। अब कह रहा यशायाह कह रहा, क्या कह रहा? तुम खुदा को किसके समान बताओगे? बोला, अब बोला, क्या बोला? 12वीं आयत में लिखा, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? देखो तरीका, देखो, चुल्लू से महासागर को नाप रहा है। एक अपने जीवन भर हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा ट्यूशन, एक अच्छा टीचर की मांग करते हैं। 5 सेक्शन होते हैं स्कूल में। कितने सेक्शन होते हैं? 5। और 5 सेक्शन में हम देखते हैं कि इन 5 में सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, और जाते हैं उस सेक्शन में बच्चे का करा देते हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर पढ़ती थी, क्लास 1 में आई और 4 पुराने टीचर थे बहुत, और एक टीचर नया आया था उस सेक्शन में। क्या? एक सेक्शन में। यानी कि एक सेक्शन में एकदम नया टीचर आया, और उसी सेक्शन में मेरी बेटी गई। मैंने चेंज नहीं कराया, मैंने सेक्शन चेंज नहीं कराया। क्यों नहीं चेंज कराया? मैं सब कुछ करा सकता था, चेंज करा सकता था, लेकिन मैंने कहा मेरा बच्चे का टीचर यीशु मसीह है। सच बात है। मैं कितनी बार उसको चेंज कराता रहूंगा? अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो कि वो दूसरों के लिए बहुतायत का कारण बने। आमीन। मालूम है, आपका बच्चा जब वचन में चलेगा ना, बहुतों को सामर्थ्य से खींचेगा। सच बात है। वो कभी मायूस नहीं होगा, वो कभी भयभीत नहीं होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो जीवन के विषय में जानेगा।
आज मनुष्य क्या क्या सोचता है, जीवन ये है। ये शरीर, मैं गया लोग बंधु और 4 डॉक्टर बैठे, ना पड़े सब कुछ कर रहे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कह रहे भैया सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ समस्या बहुत भयानक है, सांस ही नहीं ले पा रहे। अब कह यार ये क्या कह रहा है, सब कुछ नॉर्मल है और मेरी सांस नहीं आ रही। अब बताओ, 4 डॉक्टर बैठे और सब नाप रहे, वो तो नाप रहे बस के वो देखेंगे बस हाँ सही नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम हो रही है ना। अब बताओ इसको कौन ठीक कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह। और मैं आराम से बैठा हुआ और मुझे मालूम कि खुदा मुझे को तुरंत चंगा करेगा। भाई कह रहा आज छुट्टी कर लो, तुम छुट्टी कर लो, तुम छुट्टी कर लो तुम। हमने कहा अरे हम तो जाएंगे स्कूल। हालेलुया। हालेलुया। बात को समझे, वचन को समझे। एक ऐसा खुदा है कि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी। ओ माय गॉड। डॉक्टर को नहीं मालूम कि स्त्री के गर्भ में बच्चा कौन से मूवमेंट पे है। अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, उसमें भी क्लियर नहीं आ रहा। लेकिन एक है जो हड्डियों को रच रहा है। सच बात है। एक है जो हड्डियों पर मांस चढ़ा रहा है। एक है जो मांस पर नसों को चला रहा है। आप समझें, कब तक उस खुदा से आप मुंह छुपाएंगे? आज संसार मुंह छुपा रहा है और संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ना जानता हो कि यीशु मसीह है। सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। हर जना, मेरे पास तो बहुत से लोग आते, भैया आपका खुदा सच्चा खुदा, उससे प्रार्थना करें। हर कोई जानता है लेकिन अपनाता नहीं। सच बात है। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा केवल एक है। आप वचन माने या ना माने, आज आप माने या ना माने, एक है जो गर्भ में, स्त्री के गर्भ में बच्चे की हड्डी को बढ़ा रहा। आमीन। एक है जो गर्भ में अद्भुत तरीके से बच्चे को रच रहा है। वो 10 हाथ मिलकर नहीं रच रहे हैं, बट एक हाथ। हमेशा याद रखें, एक हाथ जो मेरे बच्चे को रच रहा है, वो मेरे बच्चे को और मुझे और मेरी पत्नी और मेरे घराने को मुझसे अधिक जानता है। सच है। उस बलवंत दाहिने हाथ में अपने बच्चों को छोड़ो। संसार में वो कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। सच। देखो क्या लिखा, क्या लिखा 12वीं आयत में क्या कह रहा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा? ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जिसने तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे और तुमको और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घराने को बनाया है। और वही हाथ महासागर को चुल्लू से नाप रहा है। कितनी सामर्थ्य है उसके हाथ में? बताओ कितनी सामर्थ्य। तुम अपने जीवन में अपने बच्चे को सत्य का मार्ग दिखाओ और उसकी तरफ बढ़ाओ। देखो जीवन भर कभी निराश नहीं होगी। सच बात है। कलाम में लिखा 12वीं आयत को, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा? और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? आप बताओ, वही हाथ चल रहा है। यस। किसने विस्तार किया और आकाश को नाप दिया? ओह माय गॉड, मैं नहीं जानता, लेकिन एक हाथ है एक हाथ। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। हम लोग बहुत सी चीजों को नापते हैं। कोई भी काम करने जाते, कोई भी चीज करने जाते, बहुत सी बड़ी फील्ड में जाते तो उसको नापते हैं कि कहाँ पर कितना हमें अपना स्टेज बनाना है, कहाँ पर हमें कितना काम करना है, कितनी एरिया में भैया कमरा बनेगा। नापा जाता है कि नहीं? आकाश को भी तो नापा होगा। यस। और आकाश को नापने के लिए वही हाथ आया जिसने तेरे बच्चे को माँ की गर्भ में रचा। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा? और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा? अरे पृथ्वी में कितनी मिट्टी डाली जाएगी नापा गया है। यस। तराजू दिखाओ, लेकिन नापा गया है।
नापा गया है। नाप तौल करके एक भी इंच जमीन बढ़ा के कोई नहीं देता, तो वो तो सबसे बड़ा न्याय करता। भैया एक बात समझ लो, भैया एक बात समझ लो, मैंने अपने बच्चे के लिए भैया अच्छा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है, और मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लिए मैंने घर खरीद दिया है। ये बड़ा बेटा एक घर में रहेगा, एक बेटी एक घर में रहेगी, और ये जो बैंक बैलेंस है इसको आधा आधा कर देंगे। ऐसे करो। लेकिन वो घर भी उसके लिए व्यर्थ है, वो धन भी उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि जिसने नापा है तुमने उसके हाथ में उसको नहीं रखा। सच बात है। नहीं रखा, नहीं रखा। हमें अपने बच्चों को पिता के वचन की शिक्षा देनी। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 12वीं और 13वीं आयत पढ़ो। किसने महासागर को चुल्लू से मापा, किसने महासागर को चुल्लू से ना मापा, और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। अरे किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने अपने चुल्लू में महासागर को नापा? एक मिनट जरा देखो जरा, यशायाह 44, प्रेज द लॉर्ड, 44 44 44 24 44:24 यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। ये देखिए, बना रहा खुदा, आमीन यहोवा। आमीन। आज आप जो खुदा के समीप आए हैं और बच्चे को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये प्रतिफल मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता की ओर से मिला है। सच बात है। गर्भ ही से बनाता, अभी तो बनती रहेगी वो, हर क्षण बनेगी वो। मैं बन रहा हूं अभी, आप क्या सोच रहे हैं मैं बन गया? मैं अभी बना ही नहीं हूं, और जिस दिन मैं कहूं कि मैं बन गया, मैं अपने खुदा का इनकार कर दूंगा। भैया मैं रोज बनता हूं, आमीन आमीन। मैं रोज बनता हूं और मुझे आनंद आता है, क्योंकि वो एकदम सही बनाता है। अपने आप को खुदा के हाथ में हमेशा रखो। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मुझे इस संसार में चलना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता पिता, तू मुझे चलाएगा, तू मुझे थामेगा, तू मुझे पहुंचाएगा, तू मेरे कामों को आशीषित करेगा, तू मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा करेगा। मेरा खुदा महान है। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा पाओ? यहोवा तेरा उद्धार करता, तेरा उद्धार करता केवल एक है, आमीन, जिसको तूने जाना। बस यस। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा की ओर दृष्टि करता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा खुदा का भय मानता है। सच्ची बात है। अरे तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हारी तो पत्नी है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, तुम तो मोटरसाइकिल तो बढ़िया चला ही लेते हो, कार भी बढ़िया चला लेते हो, तुम तो सब कुछ चला लेते हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी तुम कह रहे हो कि मुझे खुदा बना रहा है। अरे भैया 2:30 बजे देख लिया, 2:30 बजे कितनी तेज गाड़ी चला लेते हैं, तालियां नहीं बजाएंगे? कितनी तेज कार चला लेते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नी, एक पत्नी है, और क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस एक चीज आ रहा था, सांस आए यार, अबे सांस नहीं ले पा रहे। समझे वचन को समझे। अगर आप वचन को नहीं समझेंगे, आपकी रक्षा नहीं हो पाएगी। वो मुझे अभी भी बना रहा है, वो मुझे अभी भी रच रहा है। 1 मिनट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
पढ़े, अक्षिता पढ़ेगी। अक्षिता यशाया 49:16 49:16 पढ़ो अक्षिता। देख मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। यही हाथ की तो बात कर रहा हूं यार मैं। मेरा चित्र मेरे खुदा ने अपनी हथेली में खोद के बनाया है, और अगर मैं अपनी संतान को, अपने आप को उस बलवंत दाहिने हाथ से दूर रखूंगा तो मुझसे अभागा कोई नहीं है। कोई पिता ऐसा संसार में, ऐसा कोई पिता संसार में है जो अपने बच्चे की चित्र को खोद के हथेली में बना दे? तो कह रहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तो क्या जरूरी नहीं कि इसी हथेली, इसी हाथ में हम अपने और अपने पति, अपने घराने, अपने बच्चों को रखें? सच है। मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। बैठो बेटा, गॉड ब्लेस यू। ऐसा विश्वास मैं आपको फिर ललकार रहा हूं, मैं ललकारता हूं। ऐसा विश्वास, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह, ऐसी सामर्थ कहीं किसी के पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भला बड़े हो गए हैं, आज हम भला अपने मन से कहीं पर भी जा चले जा सकते, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज भी मुझे मालूम है कि वो मुझे बना रहा है। आमीन। आज भी वो मुझे बना। हम अपने बच्चों की चिंता बहुत करते हैं ना, अपनी पत्नी की चिंता बहुत करते हैं। मेरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं था कि रात में पिता के साथ क्या हुआ, ये तो सो रहे थे। क्यों अपने बच्चों को बुखार में छोड़ के मीटिंग में चले जाते? क्यों अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान देने के लिए हर एक विपत्ति में, हर एक कलेश में भी अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी को छोड़ के चल देते हो? देखो, एक बात समझो, अभी वही डॉक्टर कहता 2:30 बजे कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है। कहने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, हार्ट में प्रॉब्लम है, बस एकदम हल्का सा कहता हार्ट में प्रॉब्लम है। क्या करते थे? वो बार बार कह रहा भैया सब नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है। आप वचन को समझें, वचन को समझें आप। हम लोग अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी देर में अपने खुदा से कुड़कुड़ाने लगते हैं, झगड़ा करने खड़े होते हैं हम। और मालूम है आपको, हम अपने खुदा के सामने खड़े होकर उससे झगड़ते, बलवा करते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है, कहता है तुझे नहीं मालूम, तू जो मुझसे बलवा कर रहा है, तू तो कब का नाश हो गया था। ओह माय गॉड, आज जो तू खड़ा है ये मेरा अनुग्रह है। और जिस पर मैंने अनुग्रह किया वही कह रहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, कर दे वो, आ दे वो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमेशा एक बात याद रखना, इस खुदा को कहा गया है न्यायकर्ता खुदा। मेरे और आपके न्याय में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन उस खुदा के न्याय में एक भी फर्क नहीं हो सकता। वो कभी भी कोई भी विपत्ति, कोई भी उत्सव, कोई भी अच्छाई, कोई भी ऐसी चीज सोचे समझे बिना नहीं देता। आज हमें जो उत्सव मिला है, आज हमारे पास जो एक धन्यवाद का विषय है, आज हम लोग सब जो इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए पिता ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। सच बात है। अक्षिता जब उत्पन्न भी नहीं हुई थी, बहन प्रिया जब भाई बंटी से मिली भी नहीं थी, भाई बंटी जब अपनी मम्मी की गोद में खेल रहे थे, तब वो खुदावन यीशु मसीह कह रहा था
कि एक दिन तू अक्षिता अपनी बेटी के पास बैठा होगा और वो दिन 24 तारीख होगी और 2025 होगा और वो शाम भी होगी। इतने समय तू वचन सुन रहा होगा। ये मेरा खुदा है। आमीन। वो हजारों साल पहले की रचना रखता है। जो कुछ हुआ भी नहीं वो उसको ऐसे प्रस्तुत करता है मानो अभी हो रहा हो। सच्ची बात है। ये खुदा है। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, मैं कहूंगा और होगा, लेकिन वो अपने ठहराए हुए समय पे होगा। और क्या धन्य है वो मनुष्य जो उस समय तक बना रहे। अब बताओ, इतनी बड़ी योजना खुदा ने करी अक्षिता के जीवन में, और आज अक्षिता अपनी बेटी को रूबरू देख रही। इतनी बड़ी योजना है। हम लोग इतनी आसानी से अपने बच्चे को देखने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं, उसको पीटने लगते हैं, अपनी जैसी निकम्मी बातें सिखाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस बच्चे के लिए पिता ने जब अंधियारे को उजाले से अलग करा, ओ माय गॉड, ताली बजाओ। जब अंधियारे को उजाले से अलग करा तब मेरे बच्चे के लिए खुदा ने कहा ये अच्छा है, आना अच्छी है, ये मार कच्चा है, पानी की बोतल भूल गए थे। हालेलुया, ये बच्चे अच्छे हैं। बात समझे, बात समझे। जिस दिन हम अपने खुदा के वचन को इस रीति से समझने लगेंगे, हम कहेंगे नहीं मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे पिता का बच्चा है। और ये बात मैं अपनी सिस्टर प्रिंसिपल से कह चुका अपनी बेटी के लिए। उन्होंने कहा आपकी बेटी ऐसी है। मैंने कहा मेरी बेटी ही नहीं है। मुझे देखने लगी, क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा मेरी बेटी नहीं है, वो तो खुदा की बेटी। अरे भैया, इसको कौन समझाए? हालेलुया। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने ऐसे ही कहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कैसे बात करनी है। मुझे एक चीज समझ में आती है, खुदावन यीशु। तैयार हुए, चल दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं समझने लगूं तो कभी मैं चल नहीं पाऊंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 49 और उसकी 16 देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना बनी रहती है। मेरी दृष्टि के सामने तेरी शहरपना बनी रहती है। यानी मैं जब आंखें बंद करके सोऊंगा तो भी मेरी बच्ची और मेरे बच्चों की बच्चे खुदा यहोवा की दृष्टि में बने रहेंगे। बताइए आप, बताइए। कितनी चिंता करते हैं अपनी बेटी की? करते हैं ना? हाँ, अपनी बेटी की कितना चिंता करते हैं, फिर अपने बेटे की कितनी चिंता करते हैं। नहीं प्रभु, तुम्हारी नजरों के सामने, तेरी शहरपनाह के सामने मेरे बच्चे बने तो रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, पता नहीं कब तुम्हें झपकी आ जाए। हम तो 24 घंटे आंख खोल के देखते रहेंगे। भाई अगर हम चिंता करते तो हम यही करते, बलवा इसको रहेंगे। कह रहा वचन में क्या लिखा, पढ़े, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अब जिस खुदा की दृष्टि के सामने सदैव मेरी शहरपनाह बनी रहती है, क्या उसका बलवंत दाहिने हाथ में मैं अपने अपने घर, अपनी संतान को ना रखूं? एक समय आएगा जब बच्चे कहेंगे पापा आपने मेरे लिए क्या किया। मैंने कभी भी संसार के धन को किसी भी रीति से
खुदा के कहीं आस पास भी आने नहीं दिया। हकीकत बात समझिए आप, संसार का जो भी परिश्रम है तुम्हारा, आप बहुत ध्यान सुनना, संसार का जो भी परिश्रम है, संसार का जितना भी धन है, वो खुदा की आशीष और सामर्थ्य के एकदम पास तक भी नहीं आ पाएगा। मैंने जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए अभी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं समझता हूँ। और हकीकत बात मैं बता रहा हूँ कि उन चीजों से मेरे बच्चों का भला नहीं हो सकता। मेरे बच्चों का भला होगा धर्म के मार्ग पर चलने से। अपने बच्चों को अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो। जब बालकों को लेकर वो यीशु मसीह के पास आने लगे तो शिष्य बालकों को डांटने लगे, और तब यीशु मसीह ने एक बात कही, इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो, नहीं तो तुम इन्हें अपने जैसा बना दोगे। सच्ची बात है। इन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि ये मेरी आंखों की दृष्टि में सदैव बने रहेंगे। आने तो दो, आने दो। तुम्हारा धन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे हाथ बौने पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे संतान के लिए। अगर करेगा तो तुम्हारा खुदा। मैंने देखा है अपने जीवन में कि कैसे मेरी बेटी सृष्टि को खुदा ने बढ़ाकर आज हाई स्कूल तक लाया। Praise the Lord. मैंने देखा है, और सारे टीचर स्कूल के कहते हैं कि सर आप चिंता एकदम नहीं करते। मैं कहा मेरी बेटी नहीं है, ये बेटी खुदा की। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, आप अपने जीवन में जितना ज्यादा अपने जीवन में संतान, अपनी पत्नी, अपने पति, संसार की चीजों को प्यार करोगे, उतना ज्यादा आप खुदा से दूर करोगे। खुदा के तुल्य कोई नहीं होगा। उसने अपनी हथेली में तुम्हारे चित्र को खोद के बनाया है, और जिस समय वो अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हारे बच्चों को तुम्हें थामेगा, इस संसार में कोई तुम्हें छू ना पाएगा। सच बात है। तुम्हारा मन भयभीत नहीं होगा। तुम्हें मालूम है कि मेरी दृष्टि से मेरा बच्चा दूर जाएगा, लेकिन मेरे यहोवा की दृष्टि में बना रहेगा। मेरा बच्चा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने आप को खुदा के समीप लाओ। देखो खुदा के वचन में क्या लिखा, पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यशाया उसका 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब बनाने वाला हूँ। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। अकेले ही आकाश को ताना अकेले ही आकाश को ताना, और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। बात खत्म। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो वचन पढ़ रहे हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं है, ये स्वर्ग की पुस्तक है। हमेशा याद रखिए, पूरी पृथ्वी पर एक उत्पन्न हुआ और वो मर के फिर जी उठा, और वो कोई और नहीं, खुदावन यीशु मसीह, जिसने अपने बलवंत दाहिने हाथ से आकाश को ताना और पृथ्वी को फैलाया है, और आकाश को अपने बित्ते से नापा है, और महासागर को अपने चुल्लू में लिया है। ये वो हाथ है जिन हाथों में तुम्हारे बच्चे सदा बने रहेंगे। ये वो हाथ है जिसमें तुम्हारा घराना सदा बना रहेगा। जाओ जाके देखो, संसार में बड़े बड़े देश जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, खूबसूरत, इतने खूबसूरत देश, इतने खूबसूरत देश,
इतने खूबसूरत देश कि वहां पर कोई भी जना मतलब कहेगा एकदम स्वर्ग की तरह। आज देखो वीरान हो गए, वीरान पड़े हैं और अभी और वीरान हो रहे हैं, और भयानक दिन आ रहे हैं। कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपने आप की रक्षा करोगे? अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यहोवा की दृष्टि में बने रहने दो। हो सकता है जब तुम वचन में आते हो तो तुम्हारे बच्चे नहीं आते। हो सकता है कि जब तुम खुदा के समीप आते हो तो तुम्हारे बच्चे समीप नहीं आते, लेकिन इसकी चिंता ना करो। तुम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो। वो बलवंत दाहिना हाथ, हालेलुया, वो बलवंत दाहिना हाथ जो आज तक तुम्हें स्थिर रखा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घराने की रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। कैसे करेगा? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 43, यशायाह 43 चौथी आयत। 43 43 4। 43 मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। ये देखा, यहोवा की दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्यों कह रहा? इन्हें मेरे पास आने दो, अपने पास ना रखो। अपनी जैसी बातें सिखा दोगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तो क्या एक दृष्टि है जो हमें आज भी देख रही है? यस, क्या एक दृष्टि है जिसने मुझे माँ के गर्भ में देखा? यस। क्या एक दृष्टि है कि जब मैं उत्पन्न भी ना हुआ था और मैं माँ के गर्भ में आया भी नहीं था, तभी से उसने मुझे देखा? यस। ये कौन खुदा है? ये कौन खुदा है जिसने मेरा इतना ध्यान रखा? कौन है ये? हो सकता है मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरे जीवन में मेरे बच्चे और मेरे ऊपर विपत्ति आई, लेकिन आज भी ये वो खुदा है जो हमेशा हमारे लिए भला उत्पन्न करता है। आमीन, आमीन। आज अपने अधर्म के कामों को छोड़ के अगर खुदा के पास आ गए, आज वो तुम्हारी ऐसी रक्षा करेगा कि संसार में कोई नहीं कर सकता। पढ़ो जरा क्या लिखा है 43 उसकी 4 आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। कितना उसने योजना बनाई, कितनी ज्यादा। आज भी, अभी तो हम लोग मीटिंग करने आए हैं, थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे, हाँ, और थोड़ी देर में रात होगी, थोड़ी देर में अक्षिता भी सोएगी, अमन भी सोएगा, सब घर में सोएंगे और आहाना भी सोएगी। उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा? खुदावन यीशु मसीह। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं साफ बता रहा हूं कि मेरे बच्चे की रक्षा मेरा खुदा करता है। और जितना मैं अपने बच्चे को और अपने घराने को अपने खुदा के निकट लाऊंगा या लाऊंगी, उतना मेरे बच्चे की रक्षा होगी। हकीकत है ये बात, हकीकत बात है ये। और इस खुदा को कुछ नहीं चाहिए, ना कोई भेंट चाहिए, ना कोई बलिदान चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस तुम इस पर विश्वास करो और ये तुम्हें सब कुछ देगा। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो 4 आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ओह माय गॉड, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि मेरा खुदा मुझसे प्रेम, मेरे बच्चों से प्रेम रखता है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उस प्रेम से अपने बच्चों को दूर करूं। सच है।
कोई जना इतना नहीं कर पाएगा। कह रहा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। पढ़ो पूरी आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और तुझसे प्यारा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। क्या बात है, क्या रखवाली है यार, क्या रखवाली। आना सुन रही है वचन, मालूम है, आना वचन सुन रही है। आहाना जब माँ के गर्भ में थी तब भी इसने वचन को सुना है। सच बात है। आहाना पहचान रही है। हमेशा याद रखिए, जब आपके बच्चे के विषय में कोई मनुष्य आके कुछ कहने लगे, जब आपके बच्चों के विषय में कोई मनुष्य आके कुछ बातें बोलने लगे, आप चिंता ना करिएगा, आप घबराइएगा नहीं। आप चिंता तब करते हैं, घबराते तब है जब आपने अपने बच्चों को अपने हाथों में रखा। मैंने अपने जीवन में हमेशा मेरे बच्चों के विषय में जब भी किसी ने आके कुछ कहा, मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है, आप बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान रखती हैं मेरे बच्चे का। मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी नहीं कुछ सोचा। क्यों? क्योंकि मैं केवल कह नहीं रहा कि मैंने अपने बच्चों को अपने खुदा के हाथ में सौंपा है। कहने से कुछ नहीं होगा, आपको रखना होगा, आपको रखना होगा। हन्ना ने अपने बच्चे सैमुएल को मंदिर में रखा। आमीन। अब्राहम ने इसहाक को खुदा के कहे गए वचन के अनुसार रखा। परंतु एली ने अपने दोनों बच्चों को खुदा के वचन के अनुसार नहीं रखा। देख लो, देख लो, समझ लो। आज एक सीख है, कहीं ना कहीं अभी हम बहुत सी चीजों में अपने बच्चों को खुदा के वचन से दूर कर रहे हैं। सच बात है। उन्हें फाइट करने दो, उन्हें फाइट करने दो। उनके पास जाके खड़े ना हो जाओ। जब वो घबराने लगे, जब कोई आदमी उनको आके उनको ऊपर हावी होने लगे और वो घबराने लगे, उस समय अपने बच्चों के पास ना जाओ, छोड़ दो। एक दिन मेरी बेटी आई मेरे पास और कहने लगी, पापा हमें कैटेकिज्म में ये सारी बातें सिखाई जा रही। हमने कहा बेटा ये तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें इसको कैसे करना है ये तुम देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुम्हें वचन बताऊंगा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, और वो जो कुछ कह रहे हैं उनके बीच में तुम्हें अपने पिता के वचन में स्टेप लेना। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसने ऐसा स्टेप लिया कि सब जगह देख के कहने लगे नहीं भैया तुम्हें तो सब मालूम है, तुम्हें तो सब मालूम। हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा आपके पास आएगा, पापा मेरी सहायता करो, मम्मी मेरी सहायता करो, अपने बच्चे को खुदा के पास भेजो। बेटा खुदा से मांग, खुदा तेरी सहायता करेगा। उसको राह दिखाओ, वचन की राह दिखाओ। एक दिन ऐसा होगा कि वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट खुदा से कहेगा खुदा मेरी रक्षा कर, और तब तुम धन्य होगे। कभी भी अपने बच्चों को अपने हाथ में ना लें, नहीं रक्षा कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा है, उसने कहा मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मेरी दृष्टि में तेरी सर पहना बनी रहेगी। वो किससे कह रहा है? अगर वो खुदा मेरे बच्चे और मुझसे कह रहा है तो मुझे विश्वास है इस बात पर कि मेरा खुदा मुझसे अधिक मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, करेगा, करता है, करता रहेगा। ये वचन केवल पढ़ने वाला नहीं है,
इसने कहा मुझे तेरा सबसे उत्तम फल चाहिए, मुझे तेरी सबसे उत्तम वस्तु चाहिए। सेब, केला, आशीर्वाद का आटा बहुत जल्दी जाके दे देते हैं, लेकिन हमें अपनी संतानों को रखना है खुदा के सामने। हमें अपने मनों को फाड़ के, अपने वस्त्रों को फाड़ के खुदा के पास आना। करने दो उन्हें फाइट, योद्धा बन रहे हैं, उनके पीछे खड़े ना हो, क्योंकि उनके आगे खड़ा है और वो खुदावन यीशु मसीह है। याद रखो, वो खुदा वो है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। अगर आज तुम विश्वास करोगे, वो आज तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम अपने खुदावन यीशु मसीह से करो, उसके तुल्य किसी से प्रेम ना करो। खुदावन यीशु मसीह को प्रथम स्थान में रखो, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन आमीन। जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हारा मन भयभीत हो, जब तुम घबराओ, जब तुम चिंता करने लगो, अपने खुदा के निकट आ जाओ, उसकी पंखों की आड़ में आ जाओ। वो तुम्हें उठा लेगा और वो तुम्हें अपने पंखों से छिपा लेगा, वो तुम्हें थाम लेगा, वो तुम्हें शांति देगा। संसार का कोई मनुष्य तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तुम्हारा मन व्याकुल होगा, परंतु कोई मनुष्य तुम्हें आके तुम्हारे कंधे पे या तुम्हारे सर पे हाथ नहीं रखे। लेकिन एक है जो तुम्हें अपनी बाहों में लेके चिपका लेगा, कहता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेरे बच्चे मेरे अंदर हैं, तेरा पति मेरे अंदर है, तेरी पत्नी मेरे अंदर है। ये पूरे संसार को मैंने ही तो उत्पन्न किया है। और अगर मैं तेरे पास हूं तो तेरा सब कुछ तेरे पास है, परंतु अगर मैं तेरे पास नहीं तो तेरा सब कुछ तेरे पास नहीं। इसलिए वचन में लिखा, जिसे सब कुछ छोड़कर मुझे प्राप्त कर लिया, उसने अपने प्राणों की रक्षा की। परंतु जिसने सब कुछ पाकर और मुझे खो दिया, उसका सब कुछ पाना व्यर्थ है। उसने कहा सब कुछ तो मेरा है। इसलिए एक विश्वासी के लिए हमेशा हर एक जना जीवित है, क्योंकि वो जीवित है, उसका खुदा जीवित है, और जैसे खुदा जीवित है वैसे तुम भी जीवित हो। इसलिए तो उसने हमें इतना बड़ा प्रतिफल दिया। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, हमें कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। हमें सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हम निकम्मों को पिता ने उठाया, बढ़ाया और सिखाया। सच है। आज सच में हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाते। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम जब खुदा के वचन में चल रहे तो हमारे बच्चे अपने आप ही वचन में खेलते फूलते खलियान की तरह, तेरी मेज के साथ किनारे फूलवंत जलपाई वृक्ष की तरह। क्या परिश्रम करा, मैं अपने आप से पूछूं, इसको इतना बढ़ाने में। एक समय था यही ऐसी छोटी सी, और आज ये इतनी बड़ी है। अब पूछो ब्रदर रोहित ने क्या करा इसके लिए, तो इसको बढ़ाया किसने? मेरी दृष्टि में तू शहर पड़ा।
बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने बच्चों को मेरे धर्म की मार्ग की शिक्षा दे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम बहन प्रिया से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना करें। हाँ, इसको लेके करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हृदय हमारे प्रफुल्लित है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं और अपने बच्चे को तेरे दाहिने बंधन हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा हमने वचन में सीखा कि जो प्रभु आपको पहला स्थान देगा, आमीन। उसको आप शिरोमणि बनाएंगे। खुदावन प्रभु, ये अनमोल मोती, ये बच्चे तेरे हैं, ये तेरे हैं खुदावन प्रभु, और इन्हें तूने दाम लेकर खरीदा है। आमीन। खुदावा प्यारे प्रभु, सचमुच आपने जो ज्योति और जो प्रकाश हम पर उंडेला, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये बेबी अहाना और बच्चा खुदावन प्रभु तेरी महिमा का कारण बने, तेरी इच्छा को पूरी करने वाला बने। और खुदावन प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर चीज में ये भी अपने जीवन में पहला स्थान तुझे देने वाली बने। आमीन। प्रभु यीशु, खुदावन प्रभु इसके हड्डी हड्डी की रक्षा तुमने की, इसे संभाला। और खुदावन प्रभु आज हम देख सकते हैं जैसे याजक ने भी प्रार्थना किया कि आप इसे हमें हमारे हाथों में सुरक्षित पहुंचाएं, और हम इसको सुरक्षित अपने हाथों में तेरे अनुग्रह और तेरे फजल और तेरी सामर्थ से लिए हैं प्यारे प्रभु। और हम आपको ये तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा, ताकि ये आपके डिडॉल में बढ़े, आपके प्रेम में बढ़े। और प्रभु जितने बच्चे यहाँ हैं ये तेरे हैं प्रभु, ये सब तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी बढ़ने पाए खुदावन प्रभु। खुदावन, न बोलने वाला कोई, न सींचने वाला कोई, सब में सब कुछ बनाने वाला आमीन। मेरे खुदा, आप बढ़े और हम बढ़े। खुदावन प्रभु, हम हर बात के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावन, कि हर समय जब जब इसकी कोई तकलीफ हुई, हर डॉक्टर ने यही कहा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। खुदावन जी परमेश्वर पहले प्रभु, सचमुच में ये बच्चे को तूने हमारे हाथों में दिया। हमारे पास शब्द कम है कि हम आपका इस बात का कैसे बखान करें खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन पहले प्रभु, हर बात के लिए उनके माँ बाप को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन प्रभु, ताकि अपने बच्चों के तेरे मर्जी के मुताबिक वचन के अनुसार प्रभु इनका इसका पालन पोषण करे खुदावन पिता परमेश्वर पहले प्रभु, और तुझे महिमा देने वाले बने। हम सब जो इकट्ठा हुए आज धन्यवाद देने के लिए प्रभु, ये सब तेरी ओर से हुआ। आपने हमें ताजा मन्ना जिसकी हमें जरूरत थी वो हमें दिया खुदावन मुझे परमेश्वर है प्रभु। हमारा स्तुति करना, महिमा करना सब तुझे भाया हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला। आप बड़े उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज भी दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई।